वैभव त्रिपाठी जी का रुख कर लेती हूँ। वैभव जी, 10 जो विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस की तैयारी समझ नहीं आ रही है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की पूरी तैयारी है और इंडिया गठबंधन एकजुट है, एकजुटता से लड़ेगा। सवाल ये है कि मोदी योगी जी बौखलाए क्यों हैं। एसएन सिंह कह रहे थे कि नहीं जी, हमको सरकार आपकी बन गई, नो डाउट, उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर रहा। लेकिन भाई साहब, आपको आधा किया है जनता ने, आपके साथ इतना प्रेम दिखाया है कि आप 62-64 से आके 33 पे टिके हैं। तो इस बात का भी चिंतन कर लीजिए, इसको आपको समझना चाहिए कि नहीं आपके खिलाफ जनता का मत है। अब एक बात कर देते हैं, ये काले कारनामे बहुत करते हैं। काले कारनामे इनके जानते हैं क्या है? दोहरा चरित्र को भी काला कारनामा कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी संदेश खाली जाते हैं, आजकल भाजपा के गुंडे बंगाल में बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बदलापुर में प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। यूपी के जो बनारस संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का, उस संसदीय क्षेत्र में गैंगरेप हुआ इनके काले कारनामे वाले संस्कारित भाजपाई पदाधिकारी जो थे, उन्होंने काला कारनामा किया। और आपको मैं बता दूं, बड़ा मुझे कष्ट है, शायद एसएन सिंह जी इस बात को माने न माने, और उनको भी इस बात के लिए शर्मिंदगी होनी चाहिए कि काला कारनामा इनकी सरकार ने किया और जो बीएचयू आईआईटी के 3 दरिंदे थे उनको जेल से बाहर कर दिया। काला कारनामा यही है कि चिन्मयानंद के ऊपर से दबाव बना के उस बेटी के ऊपर और चिन्मयानंद के ऊपर से रेप का केस हटवा रहे हैं, वो केस खत्म करा रहे हैं। काला कारनामा ये भी है कि सेंगर को 2 साल से वो बेटी चाहती थी कि नहीं एफआईआर दर्ज हो, नहीं होने दे रही थी। यही बाबा योगी की सरकार, वो गुरु नहीं है। आपके गुरु हो सकते हैं, हमारे गुरु नहीं है, और पूरे प्रदेश के गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है। इस वजह से कि जब भाजपाइयों की बात आती है तो वो आंखें मूंद लेते हैं। गुरु ऐसा नहीं होता, गुरु एक बात करता है। लेकिन आप क्या कहेंगे, संवैधानिक पद पे बैठे हुए आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे। अरे भाई, बटोगे तो कटोगे, आप बांट रहे हो ना। भाजपाई बलात्कार करेंगे तो उनको बचाओगे, बाकी के लिए हो हल्ला करोगे। बंगाल की घटना के लिए आप कहोगे मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, निर्भया की घटना के लिए दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार जिम्मेदार थी, लेकिन बदलापुर की घटना के लिए वहां की सरकार जिम्मेदार नहीं है। मणिपुर की घटना के लिए मणिपुर की सरकार जिम्मेदार नहीं है। यूपी में फर्रुखाबाद में अभी 2 बेटियों को किस तरीके से निर्ममता के साथ उनके साथ जघन्यता हुई और लटका दिया गया मार के उनको, उसके लिए योगी जिम्मेदार नहीं है। तो ये जो दोहरा चरित्र है ना, ये आपके काले कारनामे हैं। अब देश की जनता ये कह रही है कि भाजपा के लोग डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं। देश की जनता और खासकर वो बेटियां कह रही हैं कि अगर भाजपा की सरकार जहां है वहां रेप होगा तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, इसलिए इन भाजपाइयों को अब हटाने की जरूरत है। और वो बेटियां अब निर्णय कर रही हैं, उन बेटियों का बड़ा योगदान रहा। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ वैभव जी, आपने ही इस बात का जिक्र किया कि भाजपा को हटाने की जरूरत है, इसीलिए आप एक इंडिया ब्लॉक का प्रमुख हिस्सा होने के बावजूद भी एक सपोर्ट के तौर पर ही क्यों नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में? आप मतलब बीजेपी को हराने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हो गई इतनी बड़ी पार्टी, और जो कि मेन हिस्सा है राहुल गांधी, इतना बड़ा चेहरा है इंडिया ब्लॉक का। देखिए, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि हमको जो भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा देश के संविधान के संरक्षण के लिए, इस तानाशाही को सरकार को हटाने के लिए, हम वो करने के लिए तैयार हैं। हम क्या कह रहे हैं कि जहां जिसको जिसका वजूद है, जो जितना भारी है वो वहां लड़ेगा। तो हमारा इंडिया गठबंधन, अब आप ऐसी बात करती हैं, कै सीट पे भाजपा पंजाब में लड़ा करती थी, 2 सीट पे, कै सीट में बिहार में लड़ा करती थी, कै सीट में केरला में लड़ा करती थी। तो भाजपा, अब मामला ये है कि कांग्रेस ने अगर ये कर दिया, हमने क्या किया कि वोटों का जो बिखराव है उसको रोकने के लिए हम इंडिया के सभी घटक दलों के साथ सामंजस्य बैठाने की बात कर रहे हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं। मुद्दा ये है कि इस तानाशाही सरकार को हटाने के लिए आपने अपनी बात रख ली, मैं आऊंगी। एसएन सिंह जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मुझे अनुपम मिश्रा जी का रुख करना है। प्रोफेसर सतीश जी भी हमारे साथ मौजूद, जल्दी से। बिमेश जी, हो सकता है हमारे मित्र को नहीं पता, लेकिन आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानती हो कि 1991 से
1991 से कांग्रेस की जो भी सरकार रही है वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, मतलब उसको मान लिया जाए कि वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी क्योंकि वो सहयोगियों के साथ बनाए। दूसरी बात, अभी जगदीश टाइटलर जी जिनपे कल दोष सिद्ध हुआ है, कोर्ट ने कहा कि जो सिखों की हत्याएं कराई गई उसमें जगदीश टाइटलर जिम्मेदार है। मुझे लगता है उसके लिए कब माफी मांगेंगे। तीसरा, काला जगदीश टाइटलर हमारे आइकॉन नहीं है। जगदीश टाइटलर को पार्टी से निकाल भी दिया गया था। वैभव जी एक एक करके बात करेंगे। ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में बहस नहीं, हम बात करते हैं अपने। एक एक करके रखिए, एक एक कर, मैं आऊंगी तब अपनी बात रखिएगा। बंटवारा कराना, एक काला करनामा सिखों की हत्या कराना, दूसरा काला करनामा देश में उसमें संघ भी शामिल था। 84 के दंगों में संघ की भूमिका क्या थी पहले ये वैभव जी एक मिनट सर, एक मिनट, एक एक करके बात रखते हैं। काला करनामा, मैं अब बोल दूं विमेश जी? जी बोल जल्दी से सर। देखिए मैं तो जल्दी, देखिए भारत पाकिस्तान का बंटवारा कराना है कांग्रेस का काला करनामा, सिखों की हत्या कराना कांग्रेस का काला करनामा, हिंदुओं को आतंकवादी कहना, हिंदुओं को कहना कि वो तो मंदिर जाते हैं काला करनामा, और वक्फ बोर्ड को हिंदुओं की जमीन दे देना काला करनामा, देश के संविधान को एक धर्म के लिए बदल देना काला करनामा। सब चलिए ठीक है, आरएलडी प्रवक्ता का मैं रुख कर लेती हूँ। देखिए इस तरह की बातें दोनों पार्टियों की तरफ से हुई हैं, दोनों पार्टियों की तरफ से हुई है, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस पर बहस बहुत लंबी हो सकती है। आज हम मैं भी कमेंट कर सकता था। मैं आऊंगी वैभव जी, मैं आऊंगी, आपको मौका दूंगी। बात करें भारत पाकिस्तान के बंटवारे को काला करनामा, शर्म आनी चाहिए। चलिए ठीक है, हम मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं लौटती हूँ। अनुपम मिश्रा जी, वैभव जी और एसएन सिंह जी, प्लीज सर मैं आती हूँ आपके पास। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, 1 मिनट दीजिएगा। आरएलडी प्रवक्ता का मैं रुख कर रही हूँ। मुझे ये बता